गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें कैंपिंग पसंद है? क्या? तुमने इमेजिनेशन यूज करने को कहा था ना। वैसे पैंटल एरिया में तो कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन हम कैंपिंग करने जा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब था कि हम इस ट्रिप को टाल भी तो सकते हैं। हम वहाँ फिर कभी चले जाएंगे। पर क्यों? मेरा जुकाम चला गया है और पसी तो फेयर भी तो है। पसी तो यमी है। और काम का क्या? फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मैं आर्टिकल खत्म कर लूंगी, टेंट खरीदूंगी और चलने को तैयार। इधर आओ, इधर आओ। नहीं, बार अच्छा बस। ठीक है, बस करो, सिर्फ मैं एक लेट हो सेकंड, जाऊंगी। प्लीज। मुझे जाना अरे है। सुनो नहीं, तो, एक सेकंड। बाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार आपको समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, ये तो हर जगह है। मतलब क्लॉडिया कुछ बड़ा छुपा रही है। जरूर कुछ होने वाला है। नहीं, ये ट्रांसपोर्ट की हड़ताल है। ये बताओ, मैं पैंटल एरिया कैसे पहुंचूंगी? तैर कर? कोई मेरा यकीन क्यों नहीं करता? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं, शायद तुमने गलत समझा होगा। क्लॉडिया के पास एक सीक्रेट ब्लू फोल्डर है। ढूंढोगी तो पता चलेगा मैं सही हूँ या गलत। हेलो। तुम बिल्कुल सही थी। गुइडो ने ही फूल खरीदे थे। हमने उस फ्लोरिस्ट को ढूंढ लिया है। वो उसे मार सकता था क्योंकि एक तरफा प्यार था। वो तो नहीं पता, पूछताछ करता हूँ। फ्रांचेस्को, हाँ, क्या मैं वीकेंड के लिए पुलिस हेलीकॉप्टर किराए पर ले सकती हूँ? मना भी तो कर सकता था। हाँ, मैंने उसे वो फूल दिए थे। और फिर क्या हुआ बताओगे? फिर क्या? उसने कहा कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना ही? नहीं, मैंने कहा मैं प्यार करता हूँ। वो उस वक्त बिजी थी। उसने जाने के लिए कह दिया, कहा कि बाद में बात करेंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास आंद्रिया के लिए तो हमेशा टाइम होता है, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं? दिल की भड़ास निकाल दी। और तुमने डोर्स चॉपर हटा दिया गुस्से में आकर, है ना? नहीं नहीं, मैंने तो वो गुलदस्ता कचरे में फेंका और मैं चला गया वहां से। तुमने कहा लुइसा बिजी थी, तो क्या वो किसी का इंतजार कर रही थी? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो बहाना बना रही हो। ठीक है, जाओ, लेकिन शहर से बाहर मत जाना। क्या लगता है? हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। जो हुआ उसके लिए सच में सॉरी। यकीन करो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। हेलो सैंटो, कुछ बात करनी है। नहीं, मिलकर बात करते हैं। तुम यहाँ कर क्या रही हो बेनी? क्लॉडिया का ब्लू कवर वाला फोल्डर ढूंढ रही हूँ। वाओ बेनी, चलो यहाँ से। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा तुम बहुत डरपोक हो। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं नहीं। क्या तुम्हारे पास अपने आर्टिकल या फिर हॉलिडे के बारे में सोचने के लिए नहीं है? मैं आर्टिकल पर काम कर रही हूँ और हॉलिडे का मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। मेरी 1 महीने की कमाई से मुझे मोटर बोट ही क्यों ना रेंट करनी पड़े, पर मैं जरूर जाऊंगी। मुबारक हो। अब सच सच बताओ, तुम इस ट्रिप पे जाने के लिए इतनी उतावली क्यों हो वियोला? पहले तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम इस बच्ची को जानती हो? क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोग तो बस पेन ढूंढ रहे थे। और तो और हम तीनों को नहीं मिला। कमाल है ना? पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा। अच्छा, ब्लेस यू। आंद्रिया कारावेलो जेल तोड़कर फरार हो चुका है। मेरा मतलब है कि गायब है। गायब हो गया? हाँ, टेक्निकली ये जेल ब्रेक है। जेल ब्रेक दिलचस्पी पैदा करता है। लगे रहो इस पे, वो भी पूरी तरह से। अभी के अभी यहां से निकल जाओ। मैंने कहा था ना तुमसे। पहले तो एक बच्चे को जर्नलिस्ट की सीट पर बिठाना, फिर वो फोल्डर। ऐसा तो नहीं कि वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे लिए हर कोई कुछ छुपा रहा होता है।
क्या कुछ पीना चाहेंगे आप? तुमने बोला तुम्हें बात करनी है तो पहले बात ही कर लेते हैं। तो मैंने अच्छे से चेक किया। देखिए, जिस दिन मुझे फराह मिली थी सिर्फ नावोमार डॉक्स पर काम कर रहे थे। तो क्या आप जानते थे? पलेरमो में सिर्फ तुम ही अच्छे पुलिस वाले नहीं हो, लेकिन तुम नाक में दम कर देते हो। क्या फराह ने आपसे कुछ कहा? मेरी कॉलीग ने कहा वो बात नहीं करना चाहती। क्या लगता है वो अभी भी उनके साथ है या फिर उनसे डरती है? अगर वो बात नहीं कर रही क्योंकि वो डरती है तो कोई सेंस नहीं बनता। यही एक चीज है जो उसे बचा सकती है। क्यों पूछ रहे हो ऐसे? नहीं, उसने मुझे कॉल किया और कहा कि वो सिर्फ मुझसे बात करेगी। तुम्हें क्या लगता है? वो बेवकूफ नहीं है। ध्यान से, थोड़ा होशियार रहना। आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ आवाजें सुनी तो मुझे लगा चोर घुस आया है। पुलिस वाले के घर में चोर घुसेगा? फ्रेंचेस्को, कभी तो तमीज से बात किया करो। मिस वियोला को तुम्हारी फिक्र थी बस, और कुछ नहीं। प्लीज इसे माफ करना, आपको धीरज रखना होगा। लेकिन ये बहुत अच्छा लड़का है। बाय। बाय। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? आंद्रेया भाग गया। हाँ जानता हूँ, हम उसे ढूंढ रहे हैं। मतलब कत्ल उसने किया, वरना उसे भागने की जरूरत क्या थी? रिहाई में 1 महीना ही तो रह गया था। लगता है कि तुम भूल गई। तुमने तो कहा था कि वो डरा हुआ था। सब किसी ना किसी चीज से भागते हैं, पर सब भागने वाले खूनी तो नहीं होते ना। तुम भी तो पेंटलेरिया पर भाग जाना चाहती हो। जैसा तुम समझ रहे हो ये वैसा भागना नहीं है। मैं तो सिर्फ 2 दिनों के लिए जा रही हूँ। ऐसा है क्या? तुम तो सच में इसे सीरियसली ले रही हो यार। वैसे ये बताओ तुम किससे भाग रहे हो? फराह, मैंने तुम्हारी पूरी बात सुनी। शायद उसे सच में तुम्हारी जरूरत है। देखो, लोग बदलते हैं, हम भी बदलते हैं। कभी कभी अपनी फीलिंग्स के मुताबिक चलना ही सही रहता है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ। ठीक है, तुम सच में मिस इटालिया हो। शायद अंकल को पता है आंद्रेया कहाँ है। कौन से अंकल? जो उसे मिलने जेल में गए थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, आओ चलो मेरे साथ। यहाँ बैठो। क्या ये इंट्रोगेशन है? नहीं, मैं बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यही था? हाँ, यही है। इसका क्या मतलब है? जरा इसे पढ़ो। डारियो वसालो के ऊपर लगे अपराधों, चोरी, ड्रग डीलिंग के ठोस सबूत ना होने की वजह से उसे आजाद किया जाता है। अब तक सिर्फ आंद्रेया कारावेलो का ही जुर्म साबित हुआ है। वैसे जिस चोरी के जुर्म में आंद्रेया को जेल हुई, क्या ये भी उसमें शामिल था? हाँ शायद, लेकिन उसने कभी उसका नाम नहीं बताया। इसका मतलब शायद आंद्रेया का दुख इसी से जुड़ा हुआ है। सच में अंकल है? मतलब इसी से भागने के लिए उसने लुइसा से पैसे चुराए और अभी भी उससे भाग रहा है। आंद्रेया के लिए उसका परिवार जेल से बदतर है। क्या तुम जानते हो कि आंद्रेया इस वक्त कहाँ हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं पता। पर हमने सुना है कि आप उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाते थे। मैंने सही कहा ना? तो क्या हुआ? वो मेरा भतीजा है। मैं उसे बताना चाहता था कि उसके बाहर आने के बाद मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन उसने तो कुछ और ही कहा। उसने कहा कि रिहाई के बाद उसका कोई ठिकाना नहीं है। यह भी कहा कि लुइसा ही उसकी मदद कर रही थी। इस बारे में क्या कहना है? मैं क्या बोल सकता हूँ? मेरे ख्याल से उसे तुम्हारे साथ नहीं जाना था, और शायद लुइसा के कहने पर वो तुम्हारी रिपोर्ट भी कर देता। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, इस पचड़े में मत पड़ो। ना मैं तुमसे डरती हूँ और ना ही आंद्रेया डरता है।
उसे तुमसे दूर करने के लिए मैं सब कर सकती हूँ। अब जाओ यहाँ से। मेरी मदद करो। मैं अदालतों के चक्कर काट चुका हूं। किसी को मुजरिम साबित करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। सिर्फ कहानियों से इंसाफ नहीं होते। और कुछ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। तुम जा सकते हो। हाँ फारा, क्या हुआ? प्लीज मेरी बात सुनो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं भाग सकती हूँ और उनके पास जाकर तुम्हारे लिए काम भी कर सकती हूँ। कहा ना, मैं अब उस केस पर नहीं हूँ। और मेरा क्या? तो आज रात 11 बजे पनेला पर। प्लीज तुम भरोसा कर सकते हो। तुम पर भरोसा करो। हाँ, मेरी बात मानो, वही रहो और मेरे कॉलीग के साथ काम करो। सुन रही हो फारा? रेनियारो हाय, सुनो, हम इस हफ्ते नहीं जा पाएंगे। काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो आर्टिकल, वो स्ट्राइक, तुम बिल्कुल सही थे। फिर कभी चलेंगे, मुझे माफ कर देना। बाय। थोड़ा शांत हो जाओ वियोला। एक छुट्टी ही तो चाहती थी, मगर नहीं। पहली बार मैं अपने लिए कुछ करना चाहती थी, बिना किसी के बारे में सोचे। मेरी बीमारी, मेरे डैड, ये बेकार की जिंदगी, पर ये नहीं हो पाया। हम चाहकर भी नहीं भाग सकते क्योंकि हम लुइसा की तरह हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम एक जगह फंसे हुए हैं। अब तुम ज्यादा बोल रही हो। नहीं, हम गुलाम हैं अपनी ही मंजिल के और कैदी हैं अपने परिवार के। हमें लगता है हम जा सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हो गया तुम्हारा? हाँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चले जाने से ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। पहले अपने दिमाग से ये बोझ हटाओ। तुम्हें उनकी आंखों में देखना होगा। क्या तुमने देखा? तुम्हारा मतलब मेरे डैड से है? उन्होंने मुझे चाहा ही नहीं। वो चले गए मुझे अकेला छोड़कर। उन्हें तो कभी मेरी परवाह ही नहीं थी। और इससे तुम्हें कैसा लगता है? मुझे गुस्सा आता है, शायद। पता है, कई लोगों के लिए परिवार अच्छी चीज होती है और कई के लिए इससे बड़ा कोई भार नहीं। बस इतना ही काम सौंपा था मैंने कि बच्ची पर नजर रखना। क्या ये भी मुश्किल था? बेनी, क्या हुआ? ये पानी में गिर गई थी, मैंने बचाया इसे। तुम कर क्या रही थी? मैं बस आपका पीछा कर रही थी। मैंने देखा आप उस आदमी को फोल्डर दे रही थी। आखिर उस फोल्डर में था क्या? क्यों किया तुमने ऐसा? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने बताया था आपको। आखिर तुम मेरे न्यूज रूम में करने क्या आई हो? पहले इसका जवाब दो। आपके साथ वक्त बिताना था। आप कभी घर पर नहीं रहती, आप हमेशा काम करती रहती हो। मैंने सोचा अगर मैं जर्नलिस्ट बन गई तो आप मुझसे प्यार करोगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इधर आओ। इसने सच में ऐसा कहा? बेनी मेरी बहन है। तो पहले क्यों नहीं बताया? अपने काम से काम रखो। चलो, हम दोनों अपने घर चलते हैं। हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई सबूत नहीं है। पर क्या उसने किया? डारियो वसालो, आंद्रेया का अंकल?
हाँ, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन अगर तुमने ऐसा लिखा तो वकील तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो बताओ अब क्या करें? इंस्पेक्टर, हमें अभी अभी ये खबर मिली है, आंद्रिया इस समय सिफालो में है। वियोला, कहाँ जा रही हो तुम? वियोला, क्या बोलना है यार। कितना अच्छा होगा ना कि तुम एक बीच पर रहो और यहाँ कोई ना हो, सिर्फ तुम और लहरों की आवाज है। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, उन्हें पता है तुम कहाँ हो। तुम अपने अंकल से भाग रहे हो, है ना? कहा था निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वो मुझे जीने नहीं देंगे। मैं उनका भतीजा हूं, इंसान अपने परिवार से तो नहीं भाग सकता ना। तुम सही हो, तुम भाग नहीं सकते, पर हमेशा ऐसे खाली बीच पर भी नहीं रह सकते। क्यों? ठीक कहा ना? भागने में कोई आजादी नहीं है, ये तो उसका उल्टा है। आजादी है डर का सामना करना और उससे लड़ना, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो। तुम मेरे अंकल को नहीं जानती। मैं जानती हूं ये आसान नहीं है। लुइसा ने तुम पर भरोसा किया, अब तुम्हें उसे इंसाफ दिलाना होगा। मानो या ना मानो, तुम आजाद हो। सुकून। उसने अंकल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई और ये भी बताया कि उसने लुइसा को धमकी दी थी। अब उसे हम फ्रेम कर सकते हैं। ये सब तुमने किया ना? मैंने नहीं तो। अब क्या करने का प्लान है? मैं अपना आर्टिकल लिखूंगी और सुबह सुबह पैंटल एरिया चली जाऊंगी। मेरे डैड बुरे इंसान थे, पर उससे मेरी जिंदगी नहीं रुकनी चाहिए। तुम क्या करोगे? मैं यहीं रहूंगा। हम आजाद पैदा नहीं होते, हमारे साथ होते हैं रिश्ते, मुश्किलें, हदें, और हम इसे ज्यादा बनाते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया क्योंकि बैनी की बात सही थी। मैं तुम लोगों से कुछ छुपा रही थी। हमारे न्यूज़पेपर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। बैनी को यहाँ लाना मेरा नहीं, मार्केटिंग वालों का आइडिया था, ताकि हमें नए फंड्स मिल सके, लेकिन इसका हम पर उल्टा असर हुआ। जिस आदमी के साथ उसने मुझे देखा वो सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। उसने बैनी वाला एक्सीडेंट भी देख लिया था और अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो आगे बढ़ने के लिए कॉस्ट कटिंग करनी होगी। किस तरह की कॉस्ट कटिंग? किसी एक को निकालना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कल मिलते हैं। हम फैसले करने के लिए आजाद होते हैं, तब भी जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। हमारे वो रिश्ते, मुश्किलें, वो हदें, सबको सुलझा सकते हैं।
और यही हमें आजाद करता है। वाह, तुम्हारा वक्त पर आ गई। हाय मम्मा। हाय नन्ही शैतानो। पापा कहाँ है? वो अंदर है। एक मिनट, थोड़ी देर रुको जरा। ठीक है, देखो मुझे अब जाना होगा क्योंकि मेरी बेटी आई हुई है। ओके, मुझे लगता है कि हमें मिलना चाहिए। हाँ? मुझे अपनी फैमिली से और झूठ नहीं बोलना। अब मैं और नहीं कर सकता। हम प्यार करने के लिए आजाद हैं, उन लोगों से भी जो हमारे साथ झूठ बोलते हैं। हमें इस बात का बुरा लगता है, पर हम मानना नहीं चाहते। तो आज रात 11 बजे पनीला पर तुम भरोसा कर सकते हो। हम अपनी पसंद से चीजें लेने के लिए आजाद हैं और बुरी चीजें छोड़ने के लिए, और वो चीजें भी जो किसी काम की नहीं। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये ठीक है। हमें आजादी को जीतना पड़ता है। अंदर आ जाऊं? तुम अंदर आने के लिए परमिशन कब से मांगने लगे? ये देखो, तुमने इसे बाहर छोड़ दिया था। तुम्हें पेंटल एरिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है। थैंक यू। बस इतना ही है? हाँ, मुझे ज्यादा सामान नहीं ले जाना। मेरा शेड्यूल बहुत ही कट टू कट है, इसलिए मैं ज्यादा सामान नहीं ले जाना चाहती। चलो ठीक है फिर। हैव अ नाइस ट्रिप। बस इतना ही? इस बार उस बच्चे के बारे में कोई कमेंट या कोई ताना नहीं मारना चाहते? दरअसल वो बच्चा बहुत ज्यादा लकी है। मैंने आज कुछ सीखा है। हमें अपने बोझ से छुटकारा पा लेना चाहिए। कल से थोड़े अजीब लग रहे हो। तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। मेरा नाम वियोला विताले है। मैं मिस इटालिया हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं आजादी में यकीन करती हूँ।